नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एससीएस क्लासेस पर। आप अच्छे से तैयारी में लगे हुए होंगे क्योंकि अब आपके पास 2 दिन का समय शेष बचा है। इस समय में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितना आपने पढ़ लिया है उतने की प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लेकर के आए हिंदी के प्रैक्टिस सेट को, और इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। हो सकता है आपको यहीं से डायरेक्ट प्रश्न क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। प्रैक्टिस सेट लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमारी स्पीड मेंटेन हो जाती है और हमारा समय के साथ संपूर्ण क्वेश्चन हल हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि समय का अभाव होने के कारण हमारे प्रश्न छूट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में। इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि, और साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में आपको बिल्कुल घबराना नहीं, धैर्यपूर्वक होकर के आपको क्वेश्चन पेपर का जवाब देना है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि अपनी करनी पार उतरनी लोकतिक का क्या अर्थ है। तब इसका क्या होता है, जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात अपने किए का फल भोगना। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। जिन साथियों ने इसका जी जवाब दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया। एग्जामिनेशन हॉल में हमें हमेशा धैर्यपूर्वक क्वेश्चन पेपर को पढ़ना चाहिए और जो ओएमआर सीट होती है उसे ध्यान से भरना चाहिए। कहीं से भी हमारी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कहीं भी हमारी कटिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। क्या बताना, कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं, जो हाथ, वो तत्सम नहीं है। और जो तस्कर है, ध्यान है, बोध है, ये तीनों शब्द क्या चीज़ है, ये तद्भव है। अगला प्रश्न है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों के लिए एक शब्द क्या होगा। अजानुबाहु होगा, अनजानुबाहु होगा, समबाहु होगा या अग्रबाहु होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन ए दिया, अनजानुबाहु, वो बिल्कुल सही जवाब दिया। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने पूरी क्लास देख ली तो आपको स्पीड मेंटेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले की भी प्लेलिस्ट बना दी गई वीडियो की, आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जा कर के देख सकते हैं। इससे पहले जो एग्ज़ाम 17-18 फरवरी को हुआ था, उन्हीं प्लेलिस्टों से आप देखेंगे जा कर के सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में आए थे। इसलिए आपने वो नहीं देखी हो तब आप जा कर के उन्हें देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दृग उर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीति, परत काठी दुर्जन है दई नई यह रीति। उक्त दोहे में अलंकार बताना है। तब इसमें कौन सा अलंकार होगा आपको बताना है। इसमें आपका होगा असंगति अलंकार। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। आपको बताना कि कौन सा वाक्य है जो त्रुटिहीन है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, ये ठीक है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, ये भी ठीक है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, ये भी ठीक है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये वाला ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन डी दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे थे। तब ये लेखक कौन रहे थे आपको बताना है। ये रहे थे गोपाल राम गहेमरी। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को थम्स अप कर दें और सेशन को शेयर कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना बरमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तब आपको बताना है प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। तब इसके रचयिता कौन है। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन डी दिया था, माखन लाल चतुर्वेदी, वो बिल्कुल सही जवाब दिया था। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नभ में झपटत बाज लखी भूलियो सकल प्रपंच, कंपती तनु व्याकुल नयन लावक हिल्यो न रंज। इसमें आपको रस बताना कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? क्या नहीं? तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं। तब वह कौन सी नहीं है? वह नहीं है दधी और भात। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर साथियों क्लास अच्छी लग रही हो तो जिन साथियों चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है कि प्रतिकूल का विलोम बताना है। प्रतिकूल का विलोम क्या होता है? ये होता है अनुकूल। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना, तो आग्रह का आशय होगा। तो आग्रह का आशय क्या होगा आपको बताना है। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं अधिकार भावना से उद्भत याचना, ये बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेष चुनिए। आकाशीय विशेष है, आकाश है, आराध्य है, आश्रित है। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन बी बताया है वो बिल्कुल सही जवाब बताया। आकाश जो है वह एक विशेष शब्द है। अगला प्रश्न है कि उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण? जो नहाकर है इसमें कौन सी क्रिया है आपको ये बताना है। संयुक्त क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं पूर्वकालिक क्रिया, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? क्या बताना कि कौन सा वाक्य सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे थे। क्या यह सही है? अगला है श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। अगला है फिर श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ऑप्शन डी वाला आपका सही है। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन डी दिया था वो बिल्कुल सही जवाब दिया था। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है आपको बताना है। सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश या भारतेंदु हरिश्चंद्र। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन बी बताया है हरिकृष्ण प्रेमी, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों आपको क्वेश्चन पेपर देख करके बिल्कुल घबराना नहीं है, उसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा पढ़ना है, उसके उपरांत ही प्रश्नों का जवाब देना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आपने 4 प्रश्नों गलत कर दिए तो आपका एक सही प्रश्न काट दिया जाएगा, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द है तो कौन सा है। विकसाल का है, पुष्प, कुमुदिनी, पंकज। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन डी बताया पंकज, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें बताना पैतृक का प्रत्यय भूजा है, तब इसमें कौन सा प्रत्यय होता है। तब इसमें प्रत्यय होगा एक। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आम के आम गुठलियों के दाम। लोकतिक का अर्थ बताना। इसका अर्थ क्या होता है। दोहरा लाभ, एकदम फायदा, जो व्यक्ति अपना हित अनहित समझे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तब इसका अर्थ होगा दोहरा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। ये आपका ईर्षा। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि होश उड़ जाना के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। घर फूंक तमाशा देखा, घिंगी बांधना, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना या चुटकियों में उड़ाना। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगर आपका कोई इसी तरह का सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। तब वह कौन सा एक शब्द नहीं आता है। वह नहीं आता है विधेय। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विच्छेद का संधि विच्छेद बताना। किसका विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होता है। जो साथी लोग इसका जवाब बी प्लस छेद दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी वाला।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपने 37 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। यदि आपने 37 प्रश्नों में से 25 प्रश्नों का या 27 प्रश्नों का अगर सही जवाब दे दिया तो समझ लीजिए कि आपकी हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी थी? सुमित्रा कुमारी चौहान ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर ने। ये जो कविता लिखी थी, जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तब इसका उच्चारण स्थान क्या होता है आपको बताना है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होगा, ओष्ठ होगा, तालव्य होगा, वत्सरीय होगा। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, तालव्य, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। तालव्य वर्णों की संख्या कितनी होती है आपको बताना। तब तालव्य वर्णों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। 5 होती है, 9 होती है, 11 होती है, 7 होती है। इनके वर्णों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। इस पंक्ति का आपको छंद बताना है, इसमें कौन सा छंद है? क्या दोहा है, चौपाई है, सोहटा या रोला है? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं, दोहा, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा आपको बताना है। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है इसमें? तब इसमें मूर्धन्य व्यंजन होगा ऑप्शन बी वाला, टा, ठा, डा और ढा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? महादेवी वर्मा निराला, सुमित्रानंदन पंत ने या राम वृक्ष बेनीपुरी ने। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? क्या इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का है, भगत सिंह का या जयंत कुमार का? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बता रहे हैं, ऑप्शन बी वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में से त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि त्रुटि ना हो तो डी विकल्प चुनिए। तब इसमें डी विकल्प चुनना है, सच्चा वीर वह है जो कभी या युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता, बलिक शत्रु का डटकर सामना करता, या इनमें से कोई त्रुटि नहीं है। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं, बी वाला इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, यह काम मैं आप कर लूँगा, यह काम मैं आप कर लूँगा पंक्ति में आप क्या है, आपको आप बताना क्या है। संबंधवाचक है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन बी दिया था, निजवाचक सर्वनाम, वो बिल्कुल सही जवाब दिया था। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? गढ़ किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को, 2 वर्णों के समूह को या 4 वर्णों के समूह को या उपयुक्त में से कोई नहीं। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन ए 3 वर्णों के समूह को कहते हैं, वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दें। साथियों, आपको एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल साधारण पूर्वक आपको पेपर पढ़ना है, धैर्यपूर्वक उसके उपरांत ही प्रश्नों का जवाब देना और OMR शीट में किसी भी तरह की कटिंग नहीं करना है, क्योंकि कटिंग की हुई मार्कशीट OMR शीट आपकी चेक नहीं की जाएगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तैयारी में लगे रहिए अच्छी तरह से।